everyone, this is Vasha and welcome to my channel. आज हम पढ़ेंगे कि हम डेटा फ्रेम के डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं ये डेटा फ्रेम लेती हूँ जहाँ पर मेरा पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है और मेरे डिफरेंट कंट्रीज़ है, जो कि है दिल्ली, मुंबई, केरला और चेन्नई, बैंगलोर. ठीक है, उन लाइक दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है, दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ये एक रफ डेटा जो मैंने क्रिएट करा है, ये एक डेटा फ्रेम है जो अपन क्रिएट करेंगे और इसी पे ही हम डेटा को एक्सेस करेंगे, इसी को ही हम एक्सेसिंग इसमें सीखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पॉपुलेशन दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली का हॉस्पिटल कितने हैं या फिर केरला के पॉपुलेशंस कितने हैं, इस तरह से हम एक्सेस करना सीखेंगे डेटा को. ठीक है, तो सबसे पहले तो पाइचार्म खोल लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, तो मैं इसे रन करती हूँ. And this is the data frame that I have created where there are columns like population, hospitals and schools. एंड यहाँ पे मैंने दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर, मेरी जो भी स्टेट्स यहाँ पे लिखे हैं उनके पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स दिए. एक रफ डेटा है ये. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो डेटा एंटर करा है वो है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में. मैंने एक डिक्शनरी पहले बनाई है जिसमें मैं की दे रही हूँ पॉपुलेशन और मैंने लिस्ट में अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है. फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल्स मेरा दूसरा की है एंड यहाँ पर मैंने उसमें लिस्ट में मेरे सारे हॉस्पिटल्स की वैल्यू एंटर कर ली है. सिमिलरली स्कूल्स का है, स्कूल्स के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर कर लिए. जब मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ तो मैं डी एफ इज इक्वल टू पीरी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें कैप्स लॉक में डी है एंड कैप्स लॉक में एफ है और यहाँ पे डिक्शनरी मतलब मैं यहाँ पर डेटा डाल रही हूँ DICT एंड इंडेक्स में मैं दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई एंड बैंगलोर दे रही हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट कर रही हूँ मेरे डेटा फ्रेम को. तो अब हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं. अब यहाँ पर अगर हमें एक कॉलम एक्सेस करना है और मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करना है, सबसे पहले हम एक कॉलम, जो एक ही कॉलम है, उस कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे ये देखेंगे. दो तरीके से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के तरीके से होता है, दूसरा एक डॉट नोटेशन से होता है. ठीक है, तो हम करते हैं अभी इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट. जो कि मैंने यहाँ पर अभी एक बना लिया है डेटा फ्रेम और ये मेरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है. ठीक है, अब मैं एक्सेसिंग पे आती हूँ. यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, प्रिंट. सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्सेस करना सिखा रही हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी DF एंड DF के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉपुलेशन, राइट. मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डालूँगी, मैं इन्वर्टेड कोट्स में डालूँगी पॉपुलेशन. ठीक है, बस, और उसे मैं प्रिंट कर दूँगी तो मुझे मेरा आउटपुट आ जाएगा. हियर इट इज़. ये तुम्हें दिख रहा है दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर, यानी कि ये बोल रहे हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर का पॉपुलेशन आया है. यू कैन मैच द डेटा. ठीक है, और यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, जो आउटपुट है हमारा नेम कोलन पॉपुलेशन और डेटा टाइप के साथ. ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आया है अगर हम ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रिंट. सिमिलरली मैं अगर सपोज मुझे दूसरा कोई एक्सेस करना है, तो जैसे कि हॉस्पिटल्स या स्कूल, तो मैं यहाँ लिखूँगी DF और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलूँगी और यहाँ मैं लिखूँगी हॉस्पिटल्स. ठीक है, एंड इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी सारे हॉस्पिटल्स आ गए. ये रहे सारे हॉस्पिटल्स, दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर. ठीक है, सिमिलरली मैं स्कूल्स भी प्रिंट कर देती हूँ. प्रिंट अगर DF और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्कूल्स. अभी अगर मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ मुझे स्कूल्स में एरर आएगा. क्या एरर आएगा, ये बोल रहे हैं की एरर स्कूल्स. ये बोल रहे हैं कि स्कूल्स नाम का कोई की है ही नहीं. क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स का S मैंने छोटा लिखा है और यहाँ पे S मैंने बड़ा लिखा है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे का वैसा हमें यहाँ लिखना है. हम यहाँ पॉपुलेशंस नहीं लिख सकते, हम यहाँ स्कूल नहीं लिख सकते, जो हमारे कॉलम नेम्स हैं हम वही लिखेंगे. मैं यहाँ कैप्स लॉक ऑफ करके स्कूल्स लिखती हूँ एंड यहाँ पे मुझे स्कूल्स भी आ गए. ठीक है, तो ये हम सीख रहे थे कि ब्रैकेट्स के थ्रू हम एक कॉलम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग अ कॉलम. ठीक है,
अभी मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। एंड अब हम सीखेंगे कि हम डॉट नोटेशन से कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट, ठीक है, df डॉट, मैं एक डॉट डाल रही हूँ और मैं यहाँ लिखूँगी पॉपुलेशन, ठीक है। एंड लेट्स रन दिस। एंड यहाँ पे आपको सारा पॉपुलेशन आ जाएगा, दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर, और यहाँ पे नाम भी आ रहा है मेरा पॉपुलेशन और डेटा टाइप भी आ रहा है। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है एक्सेस अ कॉलम यूजिंग अ डॉट नोटेशन तो आप ये वाला यूज़ करना। अगर ये बोला गया है कि एक्सेस अ कॉलम यूजिंग ब्रैकेट्स तो अपन ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करें डॉट नोटेशन, ठीक है। ये हो गए हमारे दो टाइप के, हमने यहाँ पे देखा कि एक ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं और एक डॉट नोटेशन के थ्रू हम एक कॉलम एक्सेस कर रहे हैं। बट अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने, ठीक है, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, वही स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक्सेस करेंगे जिसमें हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और जितने कॉलम्स हमें स्पेसिफाई करने हैं वो कॉलम्स हम स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रिंट और मैं लिख रही हूँ df, फिर मैं एक ब्रैकेट्स खोलूँगी, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट खोलूँगी और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगी सबसे पहले पॉपुलेशन, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में, या फिर डबल में भी लिख सकते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगी हॉस्पिटल्स, ओके। एंड मैं इसे कमेंट कर लेती हूँ एंड लेट्स रन दिस। तो ये यहाँ मेरा आउटपुट दिखा रहा है। मैंने कहा पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स, मुझे दो कॉलम्स चाहिए यहाँ पे, तो मुझे यहाँ दोनों कॉलम आ गए हैं, पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स। और देखना कोई स्कूल्स नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है कि मल्टीपल कॉलम में मुझे स्कूल्स चाहिए, ठीक है। और सारा डेटा आया है दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स हटा देती हूँ, इसे मैं इस तरीके से कर देती हूँ एंड मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के बाद लिखती हूँ स्कूल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स आ गया मेरा। सबसे पहले तो मेरा पॉपुलेशन और स्कूल, पॉपुलेशन और हॉस्पिटल प्रिंट होगा। ये मेरा पॉपुलेशन और हॉस्पिटल प्रिंट हुआ है, उसके बाद मेरा हॉस्पिटल्स और स्कूल प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये होता है मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करना, जब हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, df एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट एंड हॉस्पिटल्स हटा देंगे। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो मुझे एक एरर आ जाएगा। वो कह रहा है की एरर है हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, वो पहचान ही नहीं पा रहा है हॉस्पिटल्स और स्कूल्स क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूँगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू नीड टू रिमेंबर, मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, राइट इट इन अ पेपर सो द टाइम व्हेन यू रिवाइज योर आईपी का, जब हमारे पेपर के थोड़े टाइम पहले हम रिविजन करेंगे या उसके बारे में सम सॉल्व या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये सारी गलतियाँ लिखते टाइम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू रनिंग अ प्रोग्राम आपको एक आउटपुट आ जाता है जहाँ पे वो बोलता है की एरर है या वैल्यू एरर है, तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे समझ में आएगा कि आप जब लिख रहे हैं तब थोड़ी ना कोड रन कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है। इवन एग्ज़ाम्स में हम कभी कभी भूल जाते हैं ये, ठीक है। हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि डिक्शनरी में कोलन लगता है, यहाँ पर उसकी जगह इक्वल लगा देते हैं, हो जाता है कभी कभी गलतियाँ। बट द प्रॉब्लम इज़ उस गलतियों की सज़ा हमें ये मिलती है कि हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक पेपर पे सारे ये पॉइंट्स जो छोटे छोटे हैं वो लिख लो, बिकॉज हम इतनी प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, बिकॉज वी हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। हमें JEE की भी तैयारी करनी है और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हमें उनकी भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो साइंस के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो IB पढ़ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक छोटे पेपर पे या फिर एक बुक बना लो जहाँ पे आप छोटा सा कुछ तो मतलब एक नोट्स लिखते रहो, सब नोट्स आपके उसमें हो जिसमें आप एक की पॉइंट लिख रहे हो कि डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, लिस्ट में हमारे
लिस्ट में हमारे इस तरह से ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, एंड हमारे डिक्शनरी में की और वैल्यूज़ होते हैं, उसके बीच में कोलन रहता है. सो ये छोटे छोटे नोट्स अगर आपने लिख लिए तो एंड टाइमिंग में आपको इसे रिवाइज़ करने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एंड टाइमिंग में समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीज़ें लिख लो. तो यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें लिखना है पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग है. सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग. एक खुद के नोट्स बना लो, खुद के नोट्स बनाते टाइम समझ में आएगा, लिखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है कैसा है. और मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बना लिए, बहुत ज़्यादा ईजी बना लिया है. तुम्हारी टेक्स्ट बुक से तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, जहाँ पे मैंने चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली लिख लिया है. ठीक है, एंड मैंने हर एक चीज़ यहाँ स्पेसिफाई करी. जैसे मैंने यहाँ लिखा है हियर राइट द कॉलम नेम एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ केस सेंसिटिव. यानी कि पॉपुलेशंस का अगर पी कैप्स लॉक है तो कैप्स लॉक में ही लिखना है. ठीक है, तो ये हो गए. एंड नाउ वी हैव लर्नड एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स. अब हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कि मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए जिसमें मुझे जानना है कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स है, या दिल्ली में कितने स्कूल्स है. ये मुझे जानना है, इंडिविजुअली मुझे वैल्यूज़ जाननी है. ठीक है, तो इसके दो तरीके. पहले तरीके तो मैं नाम से लिखूँगी, दूसरे में इंडेक्सेस दूंगी मेरे. ठीक है, सो मैं इससे पहले कमेंट कर लेती हूँ. एंड अब हम सीख रहे हैं एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज़. ठीक है, बाय मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय नेम्स. तो बाय नेम्स में सबसे पहले हम लोग एक्सेस करते हैं कि दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है. तो मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करूँगी DF. ठीक है, तो फिर DF के अंदर मैं लिखूँगी डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूँगी पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन में मुझे किसका पॉपुलेशन चाहिए, मुझे चाहिए दिल्ली का पॉपुलेशन. तो यहाँ पे दिल्ली का D कैप्स लॉक में है. एंड लेट्स रन दिस. ओके, तो मुझे यहाँ पे दिल्ली का पॉपुलेशन आ रहा है. यू कैन सी दिल्ली का पॉपुलेशन है ये, और यही का यही आउटपुट मुझे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. सिर्फ सिंगल एक आउटपुट प्रिंट हो रहा है, इसके साथ कोई डेटा टाइप नेम या कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे प्रिंट डाल देती हूँ वापस से DF डॉट, मुझे हॉस्पिटल्स चाहिए. लेकिन मुझे हॉस्पिटल किसका चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए चेन्नई का. ठीक है, तो मैं इसे रन कर लेती हूँ. तो मुझे चेन्नई का हॉस्पिटल आ रहा है जो कि 157 है. यहाँ पे भी 157 है. ठीक है, तो बाय नेम्स में एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सेस कर रही हूँ, जो कि मुझे चाहिए पॉपुलेशन दिल्ली का, मुझे चाहिए हॉस्पिटल्स दिल्ली के, मुझे चाहिए स्कूल्स दिल्ली के या मुंबई के या केरला के. ठीक है, सिमिलरली आप कर सकते हैं, जैसे मुझे हॉस्पिटल चाहिए बैंगलोर का या स्कूल चाहिए मुंबई का, तो आप उस तरह से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ये बाय नेम्स हो गया. अब हम सीखेंगे कि बाय इंडेक्स वैल्यूज़ कैसे हम एक्सेस करेंगे. तो मैं यहाँ लिखूँगी प्रिंट, फिर मैं लिखूँगी DF, वही डॉट, फिर मैं लिखूँगी पॉपुलेशन. एंड इस पॉपुलेशन के अंदर मैं यहाँ पर जो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल रही थी उसकी जगह इंडेक्सेस डाल दूँगी. सो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ 0 1 2 3 4. तो मुझे दिल्ली चाहिए तो मैं 0 लिखूँगी. एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट और DF डॉट हॉस्पिटल्स. ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे किसका हॉस्पिटल चाहिए, सपोज बैंगलोर का, तो 0 1 2 3 4 लिखूँगी मैं यहाँ. ठीक है, सो यहाँ मेरा आउटपुट आ गया, जहाँ पे मुझे सबसे पहले तो पॉपुलेशन आ रहा है दिल्ली का, जो कि ये है, और ये यू कैन मैच द डेटा. फिर यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं बैंगलोर का 556 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 556 लिखा हुआ है. सो ऐसे हम इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. मैं एक्सेस कर रही हूँ इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो सबसे पहला है गिव नेम ऑफ रो एंड न्यूमरिक इंडेक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. यहाँ पे नेम ऑफ रोज एंड न्यूमरिक इंडेक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सब कुछ. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है DF डॉट पॉपुलेशन दिल्ली, जिसमें दिल्ली का आउटपुट आ गया. और अगर मैंने DF डॉट पॉपुलेशन 0 लिख दिया तो मेरा 0 दिल्ली का
को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है एट और आई एट, ठीक है। एट मतलब सिंगल वैल्यू फॉर अ रो कॉलम लेवल पेयर, मतलब ये बोल रहा है कि मैं एक डी एफ लिखूंगी, मतलब डी एफ डॉट एट, सबसे पहले मैं रो लेबल, यानी कि अगर मुझे हॉस्पिटल्स चाहिए चेन्नई के, तो मैं रो लेबल क्या है मेरे चेन्नई, और कॉलम लेबल क्या है मेरे स्कूल्स, ठीक है। तो मैं वहाँ क्या लिखूँगी, चेन्नई के मुझे स्कूल्स चाहिए चेन्नई के, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिखूँगी, तो यहाँ लिखते हैं एट से हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूँगी प्रिंट डी एफ डॉट एट लिखूँगी, और एट के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले तो मैं रो लेबल डालूँगी। रो लेबल मैं डाल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रो और कॉलम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम रो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रो में लिखती हूँ मुंबई, ठीक है, एंड मैं यहाँ कॉलम लगाती हूँ, एंड कॉलम लगा के मुझे मुंबई क्या चाहिए, मुझे पॉपुलेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल्स चाहिए, तो मैं यहाँ लिखती हूँ स्कूल्स, ठीक है। मेरा आउटपुट आना चाहिए 8505, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स रन एंड हियर यू कैन सी ये मेरा आउटपुट है 8505, ठीक है। एक और कुछ एक्सेस करते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट डी एफ डॉट एट, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स खोल रही हूँ, ठीक है, और मैं रोज़ लिखूँगी, सबसे पहले क्या लिखना है, रो लिखना है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ चेन्नई, ठीक है, कॉमा लगाती हूँ, एंड अगर चेन्नई के बाद मुझे क्या चाहिए, इसका पॉपुलेशन चाहिए या क्या पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा, एंड ये मेरा पॉपुलेशन आ गया चेन्नई का, सेम, ठीक है, सेम टू सेम आउटपुट आया है मेरा। ये हो गया एट से। अब आई एट से, ठीक है, आई एट में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दी है, नाम दिए हैं, उसकी जगह मुझे इंडेक्सेस देने हैं, बस, उसके अलावा कोई फ़र्क है ही नहीं इन सब चीज़ों में। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी करा है, जैसे आई एट इज़ यूज टू एक्सेस अ सिंगल वैल्यू फॉर अ कॉलम रो कॉलम लेबल पेयर बाय इंटीजर पोजीशन, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो बेसिकली ये बस एक कॉलम को एक्सेस कर रहा है इंटीजर पोजीशन से, सिमिलरली ये नाम के थ्रू कॉलम को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। हमारा जो भी डेटा है हम किस तरह से लेंगे वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त, तो किस तरह से हम डेटा ले रहे हैं, पहले तो मैंने नाम से लिया, फिर इंडेक्स से लिया, अब मैं एट यूज़ कर रही हूँ और आई एट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी वजह से मैंने मुंबई लिखा, तो मुंबई यहाँ से 0, ये दिल्ली मेरा 0, मुंबई मेरा 1, तो मैं यहाँ लिखूँगी, मैं लिखूँगी यहाँ पे डी एफ डॉट आई ए टी, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँगी अपना। सो यहाँ पे मेरा मुंबई क्या होगा, ठीक है, तो ये दिल्ली मेरा 0 है, मुंबई मेरा 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1, कॉमा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्कूल्स, तो पॉपुलेशन मेरा 0, हॉस्पिटल्स मेरा 1, स्कूल्स मेरा 2, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2। तो बेसिकली मुझे क्या आना चाहिए कि मुंबई के स्कूल्स आना चाहिए, तो जो कि है 8505। सो यहाँ पे ये मेरा 8505 आउटपुट आ गया है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट डी एफ डॉट आई ए टी, एंड मुझे यहाँ पर चाहिए हॉस्पिटल्स चाहिए चेन्नई के, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रो लेबल डालूंगी यहाँ की 0, जो कि है 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले क्या डालूंगी 3, उसके बाद मुझे किसके चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए ना, तो 0 1, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1, एंड लेट्स रन दिस, मुझे आ गया आउटपुट 157, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 157, ठीक है। ये हो गया IAT, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है हमने, इंडेक्स वैल्यूज़ दी है, इंटीजर पोजीशंस दी है, हमारी पोजीशंस के कहाँ से 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया IAT। नाउ हाउ टू एक्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी मैंने क्या एक्सेस किया यहाँ पे, एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस किया ना, मतलब मैंने एक्सेस किया कि दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है, दिल्ली का हॉस्पिटल कितना है। मुझे अब ऐसा एक्सेस करना है कि दिल्ली, मुंबई, केरल के पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स कितने हैं, ठीक है। या फिर मैं ये एक्सेस करना चाहती हूँ कि दिल्ली और मुंबई का पॉपुलेशन और स्कूल कितने हैं, मुझे ये जानना है।
तो यहाँ पे मल्टीपल रोज और कॉलम्स कैसे एक्सेस करूँ, उसके दो तरीके हैं, एक लॉक और एक आता है एक आई लॉक। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। लॉक मतलब हम यहाँ पे नाम से करेंगे और आई लॉक मतलब इंटीजर पोजीशन से करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू एक्सेस कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो वी कैन एक्सेस द सबसेट्स ऑफ अ डेटा फ्रेम बाय लॉक एंड आई लॉक। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैंने सेम यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लिया पॉपुलेशन वाला, हॉस्पिटल स्कूल वाला, एंड यहाँ पे लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेटा फ्रेम यानी कि df.lock। इसका सिंटैक्स ये, सबसे पहले मुझे स्टार्ट रो चाहिए, कौन से रो से मुझे शुरुआत करनी है, कौन से रो पे मुझे ख़त्म करनी है, बीच में कोलन है। ठीक है, जस्ट नोटिफाई दिस सिंटैक्स। एक पेपर एक मतलब कॉपी बना लो जहाँ पे तुम लोग एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिखोगे एंड यू विल राइट ऑल द सिंटैक्स। ओके, सो लास्ट मोमेंट में तुम्हें ये पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। एक कॉपी में ये सारे सिंटैक्सेस लिख डालो जितने हमारे डेटा फ्रेम और सीरीज़ में हमने अभी तक यूज़ करे और आगे यूज़ करने वाले CSV में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एंड मैटप्लॉटलिब में। सो ये सारे डेटाज में जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब लिख लो। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस दिन आपको ये बहुत काम आएगा। लाइक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज आप उस टाइम पे इतने सारे नोट्स एक साथ ऐसे एक्सेस कर नहीं सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अगर आपने पहले पढ़ के रखा है उस वक्त दिमाग इतना कन्फ्यूजन में रहता है दैट यू कैन नॉट रिकॉल एवरीथिंग। ओके, सो इट्स ईजियर, एक बुक ले लो, उस बुक में तुम्हारी जितनी भी सिंटैक्सेस है वो लिखो स्टार्ट में, और एंड के पेजेस में तुम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो कि डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, कोलन्स आते हैं, की वैल्यू पेयर में लिखते हैं, लिस्ट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, कैसे लिस्ट बनता है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी और क्या, ये सब मैंने पहले वाले ट्यूटोरियल्स में बताया है। सो गो एंड चेक आउट दैट ट्यूटोरियल। सो यूजिंग द लॉक, सो फर्स्ट वी विल राइट स्टार्ट रो एंड द एंड रो, फिर उसके बाद स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया है, तो वो हमें लगाना है। कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करना ऑप्शनल है। अगर मैंने स्टार्ट रो सिर्फ लिखा और कॉलन लगा के कॉमा लगा के छोड़ दिया तो भी चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, हम हमारे हिसाब से डेटा को लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल जो है फॉलोइंग मैंने ये लिया है, डेटा जो भी है वो हॉस्पिटल स्कूल्स वाला डेटा ही लिया है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंगल रो को कैसे एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली के मुझे पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो सिंगल, पहले हम लोग रो से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रो से स्टार्ट करते करते कॉलम एक्सेस करके सीखेंगे कि मल्टीपल और सिंगल कॉलम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली हर एक के लिए यहाँ पे लिखा है सिंटैक्सेस सारे। सो सबसे पहले हम एक्सेस और रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट df.lock, और लॉक के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सपोज स्टार्ट का रो चाहिए जो कि मेरा होगा दिल्ली। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले दिल्ली लिख लूँगी, मुझे दिल्ली का डेटा चाहिए, और मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ स्टार्ट रो स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं एक कॉमा लगाऊंगी और एक कोलन लगाऊंगी। अब इसका मतलब ये है कि मुझे स्टार्ट रो क्या चाहिए, दिल्ली। स्टॉप मैंने कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोला है मैंने कि यहाँ पर जो कोलन लगाया है मतलब मुझे दिल्ली के सारे कॉलम्स चाहिए, जो कि है पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स। मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा कि मुझे क्या कॉलम चाहिए, जिसमें स्टार्ट कॉलम क्या है, एंड कॉलम क्या है। अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो सिंटैक्स में सबसे पहले स्टार्ट रो, कोलन, एंड रो, कॉमा, स्टार्ट कॉलम, कोलन, एंड कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट रो दिया है। सो यहाँ पे यू कैन सी पॉपुलेशन आया, हॉस्पिटल आया, स्कूल्स आया। किसका, दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम दिल्ली, और डेटा टाइप दिया हुआ है ये सब का। सिमिलरली एक और करके देखते हैं। अगर मैंने प्रिंट करा df.lock, और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करा जैसे मुझे स्पेसिफाई करना है मुंबई, तो मैंने मुंबई लिख लिया, एंड मैंने यहाँ पर सबसे पहले कॉमा लगाया, फिर कोलन लगाया। कोलन का मतलब मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रही हूँ कॉलम्स का। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे सारे कॉलम्स आ जाएंगे मुंबई के। ये हो गया पहला तरीका जिसमें मैं क्या कर रही हूँ,
एक्सेस, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्सेस कर रही हूँ अ सिंगल रो। ठीक है, अब हम एक्सेस करते हैं मल्टीपल रो, जिसमें मैं स्टार्ट रो भी दूंगी और एंड रो भी दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट df डॉट लॉग। ठीक है, अब इसे क्या बोला, स्टार्ट और एंड। सो स्टार्ट मैं करना चाहती हूँ दिल्ली से और एंड में करना चाहती हूँ चेन्नई पे। ये जो ऑपरेशन मैं लिख रही हूँ ये स्लाइसिंग से बहुत अलग है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सपोज लिख रही हूँ दिल्ली, और फिर मैं यहाँ लिखूंगी कोलन, और कोलन के बाद मैं लिखूंगी कि मुझे चेन्नई तक रुकना है। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी, कॉमा लगाने के बाद मैं कोलन लगाऊंगी। कोलन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। ठीक है, सो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पे इसे रन करते हैं। ओके, तो मुझे क्या आया, मुझे दिल्ली से लेके चेन्नई तक का आया। अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा, मैंने यहाँ कोलन लगाया है, तो आप लोग को लग रहा है ये स्लाइसिंग है। ये स्लाइसिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सारे स्टार्ट रो और एंड रो दोनों इंक्लूसिव है। जब हम स्लाइसिंग करते हैं हमारा जो एंड रो है वो एक्सक्लूसिव रहता है, हमें चेन्नई वैल्यू नहीं आती अगर हम स्लाइसिंग करते। बट यहाँ पर मैं लॉक यूज़ कर रही हूँ और मल्टीपल रोज़ यूज़ कर रही हूँ, मल्टीपल कॉलम्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो कंडीशन में यहाँ डाला गया है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, दिल्ली भी इंक्लूडेड है और चेन्नई भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कोलन लगाया है, जिसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे कॉलम में कोई कंडीशन नहीं दी है। जैसे पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स जो है, उसके अलावा मैंने कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दी है। तो ये मैं बोल रही हूँ कि मुझे पॉपुलेशन भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ पॉपुलेशन या हॉस्पिटल्स चाहिए। ठीक है, ये हो गया। मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल रो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ स्पेसिफाई करा है, मुझे दिल्ली से लेके केरला तक का चाहिए, तो मुझे दिल्ली और केरला दोनों आए हैं, और दिल्ली और केरला के बीच में जो भी आउटपुट है, जो भी हमारा डेटा है, वो सब आया है। ठीक है, मुंबई और केरला के बीच में। मैंने यहाँ नोट लिखा है दैट व्हेन वी स्पेसिफाई स्टार्ट रो, so when we specify start row and end row, the Python will return all the rows falling between the start row and the end row along with the start row and along with the end rows. That is, this concept is completely different from slicing. Okay, so ये ऐसा मत समझ रहे हैं कोलन आया है बीच में, स्टार्ट एंड आ रहा है तो स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग नहीं है। ओके, तो हमने ये यहाँ तक सब सीख लिया है ना। हाउ टू एक्सेस सिलेक्टिव कॉलम्स। मुझे कोई सिलेक्टिव कॉलम चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे दिल्ली का सिर्फ पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिलेक्टिव कॉलम्स एंड आई विल कमेंट दिस, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट। क्योंकि मुझे सिलेक्टिव कॉलम्स दिखाने हैं तो मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे दिल्ली से लेके बैंगलोर तक के सारे चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली बस कॉमा लगा लूँगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मुझे कौन से कॉलम्स चाहिए। तो मुझे चाहिए पॉपुलेशन। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं df डॉट, तो यहाँ पे df डॉट लॉक लिखेंगे सबसे पहले, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले मैंने कॉमा लगा लिया क्योंकि मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए रोज़ में। फिर यहाँ पे मैंने लिखा पॉपुलेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे कोलन लगा लिया, एंड मुझे स्टॉप पे क्या चाहिए, मुझे पॉपुलेशन से लेके सिर्फ हॉस्पिटल्स तक चाहिए। मुझे स्टॉपिंग सिर्फ हॉस्पिटल्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कोलन लगा लेती हूँ। दैट मीन्स मुझे सारे रोज चाहिए मुझे यहाँ के, मुझे एक ही नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कोई कंडीशन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया, तो मैंने कोलन लगा दिया। मतलब ये सारे रोज रिट्राइव करेगा, दिल्ली से लेके बैंगलोर तक की जितनी भी रोज है मेरी यहाँ पे सब आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे रन करती हूँ। हियर कैन सी दिल्ली, मुंबई, केरला, चेन्नई, बैंगलोर, जिसमें सिर्फ मेरा पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स आया है। लॉक यूज़ कर रही हूँ मैं, सिलेक्टिव कॉलम्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा वापस से प्रिंट df डॉट लॉक, ठीक है, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन तो स्पेसिफाई कर ही नहीं रही हूँ कॉलम का, और मैं यहाँ लिखूँगी हॉस्पिटल्स कॉमा कोलन, एंड यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ हॉस्पिटल्स के बाद स्कूल्स, एंड लेट्स रन दिस। एंड यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल्स और स्कूल्स आ गए दिल्ली से लेके बैंगलोर तक के सारे। ठीक है, तो यहाँ मैं सिलेक्टिव कॉलम यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे मल्टीपल चाहिए, मतलब मुझे रो पे भी कंडीशन लगानी है और कॉलम पे भी कंडीशन लगानी है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, प्रिंट
df.lock लिखती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट रो लिखूँगी। मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे स्टार्ट करना है इस बार मुंबई से, ठीक है। और मैं यहाँ कोलन लगाऊंगी। एंड कहाँ करना है मुझे करना है एंड चेन्नई पे। तो मैं यहाँ चेन्नई पे लिख देती हूँ एंडिंग, ठीक है। तो मुंबई और चेन्नई का एंडिंग चाहिए मुझे, कॉमा लगा रही हूँ। अब मैं कॉलम पे लगाऊंगी। तो मुझे कॉलम क्या चाहिए? मुझे कॉलम चाहिए, सबसे पहला तो मुझे कॉलम चाहिए हॉस्पिटल्स, ठीक है। हॉस्पिटल्स चाहिए मुझे, और मैं यहाँ कोलन लगाऊंगी और मुझे चाहिए स्कूल्स। एंड मैं इसे सबको कमेंट कर लेती हूँ एंड इसे रन करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया? मेरा हॉस्पिटल्स और स्कूल्स आ गया। किसका? मुंबई और चेन्नई और केरला का। मतलब मुंबई, चेन्नई, केरला, मुंबई और चेन्नई के बीच में जितनी भी मेरे रोज पड़ेंगे वो सारा डेटा मुझे यहाँ आ रहा है हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के। सो यहाँ पे मैंने रो पे भी कंडीशन लगाई है और मैंने कॉलम पे भी कंडीशन लगाई है। सिमिलरली एक और करके देखते हैं। अगर मुझे प्रिंट df.lock लगाना है एंड मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल सपोज लेती हूँ दिल्ली, कोलन लगाऊंगी एंड मैं यहाँ लिखती हूँ बैंगलोर, सॉरी बैंगलोर नहीं, रहने दो, केरला, ठीक है, कॉमा, और मैं यहाँ लिखती हूँ स्कूल्स और कोलन एंड स्कूल्स के बाद लिखती हूँ पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ओके, स्कूल्स का मेरा एस छोटा है। सो यहाँ पे जैसे हमारे कॉलम्स नेम लिखे हैं वैसे ही हमें लिखना है। इसे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? एम्प्टी डेटा फ्रेम। क्यों बोल रहा है ये एम्प्टी डेटा फ्रेम? क्योंकि अपन ने कंडीशन क्या दिया है? स्कूल्स, ठीक है। और स्कूल्स तो चलो ये पहले क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि दिल्ली और केरला। अच्छा, दिल्ली और केरला चाहिए तो मतलब दिल्ली, मुंबई, केरला। सबसे पहले देखेगा दिल्ली, मुंबई, केरला चाहिए। पर कॉलम क्या चाहिए? स्कूल्स चाहिए। तो ये बोल रहे हैं स्कूल्स पे स्टार्ट करना है और पॉपुलेशन पे स्टॉप करना है। पर आगे तो कुछ है ही नहीं। ये बोल रहा है कुछ है ही नहीं आगे यहाँ पे। तो अब क्या? तो इसीलिए इसने कॉलम्स ही समझ नहीं पा रहा है क्या है, तो इसने कहा है ये एम्प्टी डेटा फ्रेम है, ठीक है। जब यहाँ आगे कुछ स्टॉप ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? सो अब हम इसे ऐसे लिखते हैं पॉपुलेशन एंड मैंने यहाँ पे कोलन लगा लिया एंड यहाँ पे मैं स्कूल्स लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये आउटपुट एम्प्टी डेटा फ्रेम इसलिए आया क्योंकि ये स्टार्टिंग तो स्कूल से कर रहा है लेकिन स्टॉप कहाँ करेगा ये उसे पता नहीं चल रहा है ना। तो वो कह रहा है ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है जिसमें इंडेक्स तो वैल्यू है, मेरी इंडेक्स क्या है? दिल्ली, मुंबई, केरला, उसे मिल गया लेकिन कॉलम मिल ही नहीं रहे। तो ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो मैं इसे रन करती हूँ एंड हियर इट इज पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स किसके? दिल्ली, मुंबई और केरला के, ठीक है। तो ये हो गया लॉक। तो इसे करते हैं कमेंट। अब समझते हैं आई लॉक। आई लॉक सेम है, सेम टू सेम है। जहाँ जहाँ मैंने यहाँ नाम डाले हैं ना, बस वहाँ मुझे अब इंटीजर पोजीशंस डालनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है आई लॉक का, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने जो भी सब लिखा है ना वही हमें इंटीजर पोजीशंस दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ कर रही हूँ प्रिंट df.iLock, ठीक है। आई लॉक इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं वही इंटीजर पोजीशंस लिखूंगी। तो यहाँ पे मुंबई लिखा है मैंने, ठीक है। तो 0 1, तो सबसे पहले मैं मुंबई का 1 लिखूंगी, कोलन लगाऊंगी। उसके बाद क्या मैंने स्टॉपिंग दिया है? चेन्नई। तो 0 1 2 3, यहाँ पे मेरा चेन्नई आ गया, कॉमा, हॉस्पिटल्स लिखा है मैंने। तो हॉस्पिटल्स मेरा 0 1, तो ये 1 मेरा हॉस्पिटल है। उसके बाद मैंने लिखा है स्कूल्स, तो मैं यहाँ कोलन लगाती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ स्कूल्स। तो मेरा स्कूल्स है 0 1 2, ठीक है। इसे प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है? अरे ये तो आउटपुट मेरा अलग आ रहा है और यहाँ पे मेरा जो मैंने आउटपुट करा था लॉक के साथ वो अलग आ रहा था। ये मेरा लॉक का आउटपुट है जिसमें मुझे हॉस्पिटल, स्कूल्स आ रहे हैं मुंबई से लेके चेन्नई के। अब यहाँ पे चेन्नई नहीं आ रहा है और स्कूल्स नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है?
यही फ़र्क है एक लॉक में और आई लॉक में। आई लॉक में जो लास्ट वैल्यूज़ है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 3, जो कि है मेरी चेन्नई, वैल्यू 0 1 2 3, चेन्नई की वैल्यू नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 2, जो कि है 0 1 2, 2 मेरा स्कूल्स आया ही नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 1 से करा था, तो ये हॉस्पिटल्स का स्टार्ट आया है, बट स्टॉप जहाँ कर रही हूँ मेरा स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है। ये फ़र्क है लॉक और आई लॉक में। सिमिलरली मैं यहाँ प्रिंट करती हूँ, प्रिंट df.ilock, एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिखती हूँ, इसे कमेंट करती हूँ, सबसे पहले दिल्ली लिखती हूँ, यानी कि दिल्ली मेरा 0 है, कोलन लगा के केरला, तो मतलब 0 1 2, तो मैं यहाँ 2 लिखती हूँ, कॉमा, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पॉपुलेशन और स्कूल्स, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन और स्कूल्स पे जाती हूँ, यानी कि पॉपुलेशन मेरी क्या है 0 है ना, और मेरा स्कूल्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया है और स्कूल्स लिख दिया है, जो कि 0 1 2। तो मुझे क्या आ रहा है, पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स ही आ रहा है, लेकिन स्कूल्स नहीं आ रहा है, दिल्ली और मुंबई ही आ रही है, क्योंकि मैंने स्टॉपिंग पॉइंट क्या दिया है केरला, तो मेरा दिल्ली मुंबई पॉपुलेशन हॉस्पिटल्स आ रहा है और स्कूल्स तो आ रहा ही नहीं है, मेरा मतलब मेरा स्टॉप वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़र्क है लॉक और आई लॉक में। ये मेरे डिटेल नोट्स है, मैंने यहाँ पे सब स्पेसिफाई कर लिया है। यू कैन टेक द प्रिंट आउट, एंड प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सेस कर लो, इसे प्रोग्राम्स बनाओ, सेव करो, और सारे सिंटैक्सेस के साथ मैंने सब कुछ लिखा है, सो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। टेक द प्रिंट आउट्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड कि हम लोग मॉडिफाई कैसे करेंगे डेटा फ्रेम को, मतलब मुझे कॉलम ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।